Hello everyone, welcome back to our channel, welcome to PN Institute. We are going to study quadratic equation, but before that myself Avinash Sharma. आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रेड 10 का quadratic equations. स्टार्ट कर रहे हैं आज इस चैप्टर के बारे में, लेकिन इस चैप्टर का बहुत सारा पार्ट हम ऑलरेडी अपने पिछले चैप्टर्स में कवर कर चुके हैं. पॉलिनोमियल्स पढ़ा था हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में, पॉलिनोमियल्स पढ़ा. ठीक है, पॉलिनोमियल्स का ही थोड़ा बहुत आगे एक्सटेंडेड वर्जन इस चैप्टर में आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. तो फटाफट से हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किसको बोलते हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड है. जैसे पॉलिनोमियल्स को हमने कैटेगराइज किया था उसके डिग्री के बेसिस पे कि डिग्री 1 वाला पॉलिनोमियल, डिग्री मतलब क्या होता है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर. तो डिग्री 1 वाले वेरिएबल को क्या बोला था, लीनियर पॉलिनोमियल. डिग्री 0 वाले पॉलिनोमियल को क्या बोला था, कांस्टेंट पॉलिनोमियल. डिग्री 2 वाले पॉलिनोमियल को बोला था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो वहीं से निकल के आया है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि जब हम पॉलिनोमियल को किसी के बराबर कर देते हैं, मतलब इक्वल टू में कोई वैल्यू रख देते हैं. कुछ वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 हो सकता है, 1 2 3 एनी कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है. बट याद रखना है कि डिग्री जो है वो मेंटेन रहनी चाहिए, उसकी डिग्री 2 ही रहनी चाहिए. इक्वल टू में आप चाहें तो कोई वेरिएबल भी ले सकते हैं, लेकिन याद रखना है कि वो वेरिएबल जो है वो पावर 2 या उससे छोटा ही होना चाहिए, 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए. क्योंकि 2 से बड़ा हो गया तो डिग्री बदल जाएगी, फिर वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, वो क्यूबिक हो जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना. तो चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में जानते हैं कि क्या होती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. ठीक है, तो इसमें पहली चीज़ है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ध्यान रखना है. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0. इन केस नहीं दिख रहा हो, ये टेक्स्ट थोड़ा छोटा दिख रहा हो तो मैंने बड़े में लिख दिया कि ए बी सी क्या होता है भाई. ए बी सी ऐसे ध्यान रखना, ए बी सी है ना. ए बी सी का मतलब होता है, पहली चीज़ तो इनकी कंडीशन होती है कि ए बी सी जो है वो रियल नंबर्स होने चाहिए. रियल नंबर्स हम चैप्टर 1 में रियल नंबर्स पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं. रियल नंबर्स क्या होते हैं, कट इन शॉर्ट बताऊँ तो आज की डेट तक 10th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले बच्चे जितने भी नंबर्स जानते हैं वो सब रियल नंबर्स हैं. क्योंकि इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट या नॉन रियल नंबर्स का कॉन्सेप्ट अभी आपके सिलेबस में आया ही नहीं है ना. तो अब आज की डेट तक आप जितने नंबर्स जानते हो वो सारे रियल नंबर्स हैं. इमेजिनरी नंबर्स के बारे में भी इसी चैप्टर में हम थोड़ा सा हल्का सा चर्चा कर लेंगे. एक टॉपिक आएगा यहाँ पे, वहाँ हम देख लेंगे क्या होते हैं इमेजिनरी नंबर्स. बट हाल फिलहाल ये जानना है कि ए बी सी आर रियल नंबर्स. अच्छा, बच्चे इसमें कन्फ्यूज जाते हैं, √2 √3 √5, सर ये रियल नंबर्स हैं, इमेजिनरी नंबर्स है. नहीं बेटा, ये रियल नंबर्स है, ये इरेशनल नंबर्स हैं. रियल नंबर्स क्या होता है, आपने नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर्स पढ़े, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, है ना. इन सब को मिला के रियल नंबर बनता है ना. इन शॉर्ट एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर. ठीक है, तो इरेशनल नंबर भी हम रियल नंबर लाइन पे बना ही देते हैं, है ना. तो एक कंडीशन तो ये है कि ए बी सी तीनों रियल नंबर्स होने चाहिए. ये कंडीशन आपको चेक करने की ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगी किसी क्वेश्चन में, क्योंकि इमेजिनरी नंबर नहीं आते हैं अभी आपके, है ना. और दूसरी कंडीशन है ए कैन नॉट बी 0. ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती. ए क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 0 नहीं हो सकता. ऑब्वियस सी बात है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 0 हो गया तो ये पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी, और पूरी टर्म 0 हो जाएगी तो बचेगा क्या, ये. और इसकी डिग्री क्या रहेगी, डिग्री 1 रहेगी, तो फिर ये क्वाड्रेटिक ही नहीं रहा. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए ज़रूरी कंडीशन है कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए. एंड ए बी सी, वेर ए इज द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इज द कांस्टेंट नंबर. ये तीनों रियल नंबर्स होने चाहिए. ठीक है, बेसिक चीज़ें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आसान सा है. चलो नेक्स्ट देखो, इस पे क्वेश्चन आते हैं. कैसे कि चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं. मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ इसको. x + 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स x - 3. आपसे बोला जा रहा है कि चेक करो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये नहीं है. तो कैसे चेक करेंगे, हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0. तो हमें बता इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है. कन्वर्ट करना है मतलब सब कुछ एक तरफ होना चाहिए और इक्वल टू में 0 होना चाहिए. तो पहले तो क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं.
ए प्लस बी होल स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2x आ जाएगा ए बी, है ना। देखो मेरी आदत है, मैंने पहले ही बताया कि 2ab वाली टर्म मैं हमेशा बाद में लिखता हूँ, और यहाँ इसको एक्सपेंड करें तो 2x माइनस 6, 2x तो कट जाएगा, बोलो कटेगा नहीं कटेगा? अरे इक्वल टू को इधर लाओगे कैंसिल हो जाएगा, 6 को इधर ले आते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। बताओ क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया? इस फॉर्मेट में आया या नहीं आया? आ तो गया, लेकिन ये बी एक्स वाली टर्म नहीं दिख रही है सर। हाँ नहीं दिख रही है, क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि b की वैल्यू 0 है, एक्स स्क्वायर 0x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। बट आपने तो कहा था 0 नहीं हो सकता। हाँ मैंने कहा था, लेकिन मैंने a के लिए कहा था कि a 0 नहीं हो सकता, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता। b और c तो 0 हो ही सकते हैं, उनके लिए तो कोई ऐसी कंडीशन नहीं थी, और होती तो बताई जाती, नहीं बताई इसका मतलब नहीं है। तो ये आपका यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम गर्व के साथ बोल सकते हैं कि हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस, एमसीक्यूज में भी आते हैं, सब्जेक्टिव में भी आते हैं। बेसिक का पेपर है तो सब्जेक्टिव में आ जाएगा, आपको ये पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड का है तो एमसीक्यूज में आने के ज़्यादा चांसेस आते हैं। एमसीक्यूज में कैसे आएंगे? एमसीक्यूज में आ जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ऐसे 4 इक्वेशन आपको दे दिए जाएंगे, तो आपको चारों सॉल्व करके देखने पड़ेंगे। हाँ कुछ बच्चे थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं तो क्या है, जनरली दिखने लग जाता है, देख के ही बता देते हैं कि हाँ ये क्वाड्रेटिक है या क्वाड्रेटिक नहीं है। लेकिन क्या होता है कि कभी आपको डाउट हो ना किसी इक्वेशन को देख के कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है, तो जल्दबाजी ना करें, एक बार रफ में सॉल्व करके देख लें, है ना। कभी कभी क्या है, आके धोखा खा जाती है। जैसे ये क्वेश्चन देखो, x प्लस 2 का क्यूब इज इक्वल्स टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको भी चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो चेक करने के लिए वही हम एक्सपेंड करेंगे, क्यूब है तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, और यहाँ पर 2x को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x क्यूब माइनस 2x, चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस 8 कितना हो जाए 6x स्क्वायर एंड 6 टू ज़ा 12x। इन दोनों को भी इधर ले आते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म है तो इक्वल टू में 0 रखना ज़रूरी है। लाओ भाई बताओ क्या आया, एक्स क्यूब प्लस 2 माइनस 2x क्यूब, तो माइनस एक्स क्यूब 6x स्क्वायर 12x प्लस 2x 14x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। बताओ भाई आ गया ये स्टैंडर्ड फॉर्म में? आ तो गया सर, लेकिन एक चीज़ एक्स्ट्रा आ गई, इसकी तो डिग्री ही 2 नहीं है, डिग्री तो 3 है। अब डिग्री 3 है तो नो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ना। तो आपको देख के पता चल जाए तो वेल एंड गुड है, नहीं पता चलता है तो मेथड हमारे पास है ही सही, आप मेथड की हेल्प से सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, फिर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे क्या है? देयर इज अ लॉट वेटिंग। ये है इंपॉर्टेंट चीज, ये है इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड, देखो हमारे पास 3 मेथड है, एक है फैक्टराइजेशन, एक है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और एक है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, देखो जिसमें से कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्या है कि डिलीटेड है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन इसकी हेल्प से एक बहुत अच्छे रिजल्ट का डेरिवेशन होता है, बहुत अच्छा रिजल्ट डिराइव होता है इससे, और एक नहीं 3-4 रिजल्ट डिराइव होते हैं, और वो बहुत काम के हैं, हाँ ना। फैक्टराइजेशन आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, विच इज कॉमनली नोन एज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म।
स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, जो हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ के आए हैं, पॉलिनोमियल्स में पढ़ा था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, याद है आपको? क्वेश्चन आते थे, फाइंड द रूट्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। तो वहाँ हम क्या करते थे, फैक्टराइजेशन की हेल्प से रूट्स निकालते थे, है ना। अब वही रूट्स निकालने के आपके पास 3 मेथड हो गए हैं। तो जब पॉलिनोमियल्स में क्वेश्चन आए फाइंड द रूट्स एंड वेरीफाई द रिलेशन, और जिन बच्चों को फैक्टराइजेशन में तकलीफ आती है तो उनके लिए गुड न्यूज़ है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हो रूट्स निकालने के साथ। तो इसका मतलब इस चैप्टर के साथ साथ आपका चैप्टर 2 भी रिवाइज होने वाला है। देखना अभी कैसे। कैसे देखो, फैक्टराइजेशन हम क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लिया है मैंने कि फैक्टराइज एंड सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन की हेल्प से इसको सॉल्व करना है, हाँ ना। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म रिवाइज हो रहा है, ध्यान से समझना सब लोग। क्या करना होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में? देखो, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, कांस्टेंट टर्म को कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। 18 5 90, और 90 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं, यानी पेयर ऑफ फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनका एडिशन 21 हो। समझ में आया? एक बार और रिपीट करता हूं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो 90, फिर जो नंबर आता है उसके ऐसे फैक्टर्स ढूंढो, पेयर ऑफ फैक्टर्स ढूंढो जिनको कांस्टेंट टर्म के साइन के अकॉर्डिंग, यहां प्लस है तो प्लस करके बीच वाली टर्म मिले, माइनस है तो माइनस करके बीच वाली टर्म मिले, ठीक है। बट इस प्रोसेस में एक चीज ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव रहना चाहिए हमेशा। यहां नेगेटिव है तो ये सबका साइन बदल जाएगा, ओके। तो 90 के फैक्टर्स ढूंढते हैं हम। वैसे तो फैक्टर ढूंढने के बहुत सारे तरीके हैं, 1 इंटू 90 हो गया, 2 इंटू 45, ऐसे ढूंढते हैं छोटी क्लास से फैक्टर। 3 इंटू 30, फिर 4 से नहीं होगा, 5 से होगा। 18 5 आया ना अभी, 6 से नहीं होगा, 6 से होगा। 6 15 लो भाई, 6 और 15 इनका सम 21 होता है ना। तो 5x स्क्वायर माइनस 21 को हम लिखेंगे 6 प्लस 15 x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0। जैसे ये ब्रैकेट निकालोगे आप, -6x माइनस 15x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0। इसमें से क्या कॉमन है? x, तो 5x माइनस 6, और यहां से क्या कॉमन है? 3, तो 5x माइनस 6, तो 5x माइनस 6 एंड x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। और फैक्टर्स की हेल्प से x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? दोनों को एक एक बार 0 के बराबर करके। 5x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? 6/5, और यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? 3। ये दोनों आपके इसके जीरोज है, इसके सॉल्यूशंस हैं। x की वैल्यूज 6/5 एंड 3। रिमेंबर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होते हैं? कितने जीरोज होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के? कमेंट में किसी ने 2 लिखा तो देख लेना बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोज नहीं होते, मैक्सिमम 2 जीरोज होते हैं ना। बी केयरफुल विद द वर्ड्स, है ना। तो लिखो उसको पॉलिनोमियल, सॉरी फैक्टराइजेशन। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। पढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, √3x² प्लस 10x प्लस 7√3। देखो, ये तो इरेशनल नंबर आ गया, इसको देखते बच्चे थोड़ा सा कांपने लग जाते हैं, पर डरने का नहीं, प्रोसेस फॉलो करने का। x² के कोफिशिएंट को पहले कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 21, और फिर 21 के ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं कि प्लस करके 10 मिल जाए। तो इसके तो सिंपल से दिख रहे हैं, 3 इंटू 7, 3 7 21 एंड 3 प्लस 7 10। तो √3x², 10 की जगह लिखेंगे हम 3x प्लस 7x। तो यहां से क्या कॉमन है? बताओ फटाफट बताओ।
मुझे तो √3x दिख रहा है, यहाँ बचेगा x प्लस √3, पर यहाँ से क्या कॉमन है 7, तो x प्लस √3, तो x प्लस √3 एंड √3x प्लस 7, तो x इज इक्वल्स टू -√3 और x इज इक्वल्स टू -7/√3। ये दोनों इसके सॉल्यूशन है, x की दो वैल्यूज, है ना, कुछ भी नहीं है फैक्टराइजेशन में, वही है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, करते आ रहे हो बचपन से, 2 साल हो गए करते हुए, 8th में सीखा होगा सबसे पहले, है ना, फिर 9th में भी किया और 10th में भी, अभी पॉलिनोमियल्स चैप्टर में तो पढ़ के ही आए हो। ओके, तो फैक्टराइजेशन इज नॉट अ बिग डील, बिग डील इज नथिंग, कुछ भी नहीं है इसमें डिफिकल्ट, बहुत इजी चैप्टर है ना, बहुत मजा आया तो मैं इसको पढ़ने में, इंटरेस्टिंग है इसके क्वेश्चंस। लिखो भी लिखो, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इसमें क्या है, ये टॉपिक डिलीटेड है आपका, है ना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर डिलीटेड है, इसमें कोई क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पर्टिकुलरली इस मेथड के नाम से नहीं आएगा कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आप सॉल्व करो, लेकिन इसके ना क्वेश्चंस कुछ काम के आते हैं, है ना, मतलब इससे जो मैंने एज स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मैंने आपको कहा था कि इससे कुछ एक रिजल्ट्स आपके बहुत अच्छे डिराइव होकर निकल के आते हैं, वो हमें समझ में आने चाहिए कि वो कैसे होते हैं, है ना, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले ना छोटा सा समझ लो इस पर कि क्या करना होता है। जैसे आपको बोल दिया कि x² - 6x - 9 इज इक्वल्स टू 0, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करना है हमें किसी मेथड से। तो देखो क्या करना है हमें, आप क्या करो, सबसे पहले 9 को उधर ले जाओ। अब मैं क्या करूं, यदि मैं दोनों तरफ 9 ऐड कर दूं तो इधर तो मुझे मिलेगा 18, और इधर वाली जो इक्वेशन है वो बन गई है मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर ऑफ x - 3, है ना, कंप्लीट स्क्वायर कंप्लीट हो गया एक तरफ। तो अब मुझे कुछ नहीं करना, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है। तो जैसे x - 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ±√18, और 3 उधर जाएगा तो x इज इक्वल्स टू 3 ±√18, और ये x के दोनों रूट्स आ गए, 3 +√18 एंड 3 -√18। तो ये जो अरेंजमेंट होता है कि हमें कैसे पता चला कि 9 ऐड करना है, ये कुछ और ऐड करना है, कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करके यदि आपका स्क्वायर कंप्लीट हो जाता है तो उस इक्वेशन को सॉल्व करना आसान हो जाता है। यही हमें समझना है आज इस चैप्टर में, आज इस टॉपिक में, कंप्लीटिंग द स्क्वायर में। इसकी एल्गोरिदम समझेंगे हम कि क्या करना होता है, इसमें कैसे काम करता है, ये फटाफट से देखते हैं। जैसे हमारे पास इक्वेशन है ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0, हमें इसके रूट्स ढूंढने हैं, x की वैल्यू ढूंढनी है ना। तो देखो क्या होगा, यदि इसमें क्या क्या करना होता है, कैसे स्टेप्स फॉलो करने होते हैं वो समझना। आप क्या करो, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को उधर लेके जाओ, जैसे उस क्वेश्चन में हम 9 को लेके गए थे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप होता है कि दोनों तरफ, सॉरी, x² का जो कोफिशिएंट होता है ना उसे 1 बनाना है, यानी पूरी इक्वेशन को मैं a से डिवाइड कर देता हूं, b/a और c/a जाने पहचाने लग रहे हैं क्या, हाँ, इसके जैसा कुछ कुछ देखा था हमने पॉलिनोमियल्स पे। फिर आप क्या करो, अब ध्यान रखना, ये स्टेप ध्यान रखना, x के कोफिशिएंट का हाफ हमेशा यही करना होता है, x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना है। तो x का कोफिशिएंट क्या है हमारा, b/a, इसका हाफ का स्क्वायर, ये हो जाएगा b/2a, और इसका स्क्वायर दैट इज b²/4a²। इसको हम दोनों तरफ ऐड कर देते हैं, b²/4a² इज इक्वल्स टू -c/a प्लस b²/4a²। तो ऐसा करने से क्या होगा कि लेफ्ट वाला जो पार्ट है ना वो तो आपका परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। कितने लोगों को नजर आया बता दो जरा, यस 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 लिख देना कमेंट में, नजर आ गया हो तो, नहीं आया हो तो कोई बात नहीं। किसका स्क्वायर बना, इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट, और इसका साइन, ये इसका होल स्क्वायर है।
चाहो तो वीडियो पॉज करके रफ में इसको ओपन करके देख लेना, यही मिलेगा। यहाँ एलसीएम लेंगे हम 4a², तो ये इधर बनेगा -4ac और ये बनेगा b²। इसके बाद तो कुछ भी नहीं, आप स्क्वायर रूट लो, x प्लस स्क्वायर रूट एट बोथ साइड्स। जैसे आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे तो यहां बनेगा x प्लस b/2a, और वहां देखना स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो प्लस माइनस आएगा, b² माइनस 4ac/4a²। इसमें से डिनोमिनेटर तो देखो परफेक्ट स्क्वायर है, तो x प्लस b/2a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a। डिनोमिनेटर तो परफेक्ट स्क्वायर है ना, किसका? 2a का। x की ही तो वैल्यू ढूंढ रहे हैं हम, इसको उधर ले जाते हैं, -b/2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac/2a। एलसीएम ले लेते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac। ये है फाइनल रिजल्ट। इसमें आप डायरेक्ट ए बी सी की वैल्यू रखो, आपको x की दोनों वैल्यूज मिल जाएंगे, दोनों जीरोज मिल जाएंगे, और इसी को बोला जाता है बच्चों, ध्यान से सुनो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यही कहलाता है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसका डेरिवेशन है ये टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, बोर्ड वाले बच्चे थोड़ा ध्यान दें। ये डेरिवेशन इस इक्वेशन का पूछा जा चुका है PYQ में, और वो भी तब जब मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर डिलीटेड था, ये आपके सिलेबस में नहीं था। तो इस डेरिवेशन को थोड़ा सा सीरियसली लें, इसको लिखें, याद करें। इसका एक नाम और है श्रीधराचार्य सूत्र। सूत्र मीन्स इन संस्कृत फॉर्मूला, है ना, श्रीधराचार्य सूत्र। इट वाज डिराइव्ड बाय एन इंडियन। ओके, तो ये आपको याद रखना है। देखो मैंने कहा था मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से 4 रिजल्ट्स आपको इंपॉर्टेंट मिलेंगे, उसमें से एक तो ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। 3 और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स इसी से निकलते हैं और आपको मिलते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम देख ही चुके हैं। फॉर ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a। यही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है आपका। ये काम आता है, आप किसी भी इक्वेशन में रखो, a b c की वैल्यू रखोगे। जैसे हमने अभी सॉल्व की थी एक इक्वेशन, √3x² प्लस 10x प्लस 7√3 इज इक्वल्स टू 0। इसमें a क्या है? √3, b क्या है? 10, c क्या है? 7√3। ये सारी वैल्यूज इसमें रखेंगे हम। माइनस b की वैल्यू 10 प्लस माइनस b² यानी 10² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -10 प्लस माइनस 100 माइनस कितना हो जाएगा ये? 21 4 84 और नीचे 2√3। व्हाट इज 100 माइनस 84? x इज इक्वल्स टू -10 प्लस माइनस √16 बाय 2√3। तो x इज इक्वल्स टू 16 का स्क्वायर रूट 4/2√3। एक बार प्लस के साथ कर लो इसको अलग, और एक बार माइनस के साथ कर लो। -10 माइनस 4/2√3, तो कितना आएगा? 6/2√3 और -14/2√3। तो यहाँ से 2 से 7 कट जाएगा, 2 3 और √3 से √3 टाइम्स। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास √3 और
-7/√3 वही वैल्यूज़ हैं जो फैक्टराइजेशन से आई थी। आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आप कोई भी मेथड से यूज़ करो, है ना। तो वीडियो पॉज कर लें, इसको लिख लें, हाँ बड़ा काम का है, इसको एक बार और रिवाइज करें। फिर इसके जो इम्पोर्टेंट 3 रिजल्ट्स हैं वो हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आने वाले वीडियो में हम थोड़ा सा और डीप जाने वाले हैं इस चैप्टर में। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, कुछ अच्छी इक्वेशन सॉल्व करेंगे, 3 इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे जो आपको आपके एग्जाम में चैलेंजिंग क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करेंगे। पॉलिनोमियल्स चैप्टर को समझने में थोड़ा हेल्प करेंगे, वहाँ से पॉलिनोमियल्स की थोड़ी सी और क्लैरिटी आएगी आप लोगों को। एमसीक्यूज में काफ़ी काम आने वाले हैं वो 3 रिजल्ट्स। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन, कीप स्टडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।